जय श्री कृष्ण बच्चों। आज हम करेंगे भगवत गीता के 10वें अध्याय का 18वां श्लोक। विस्तरेणात्मनो योगम, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिंच। ये विभूतिम और च है, लेकिन आपको बताया था जब भी ऊपर बिंदी आए और बाद में च है तो हम इकट्ठा बोल देते हैं विभूतिंच। वैसे विभूतिम और च बोलोगे तो भी गलत नहीं है, बट उसको लय में लाने के लिए विभूतिंच बोला जाता है। विभूतिंच जनार्दन, विभूतिंच जनार्दन। दिया मैं बोलती हूँ, आप दोबारा लिख सकते हो। विस्तरेणात्मनो योगम, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिंच जनार्दन, विभूतिंच जनार्दन। भूयः कथय तृप्तिर्हि, तृप्तिर्हि जो ह के ऊपर र लगा है उसकी आवाज ह से पहले आएगी। भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्, शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। एक बार फिर से सुने। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिंच जनार्दन, भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्, शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हाँ जी गौरीशा, आप एक बार बोलो। जी मैम। हरे कृष्णा सभी को। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिंच जनार्दन, जनार्दन। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिंच जनार्दन, भूयः कथय तृप्ति, भूयः कथय तृप्तिर्हि, तृप्तिर्हि, तृप्तिर्हि। भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्, शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। जी एक बार दिया को अपने पीछे बुलवाओ आप। मैम। विस्तरेणात्मनो योगम, आत्मनो योगम विभूतिंच जनार्दन, विभूतिंच जनार्दन। भूयः कथय तृप्तिर्हि, भूयः कथः तृप्तिर्हि, कथय तृप्तिर्हि, कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्, शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। शृण्वतो, शृण्वतो नास्ति, 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 नास्ति। न और अस्ति से, न और अस्ति से मिलके बना नास्ति। नास्ति मे मृतम्, मे मृतम्। हाँ जी सुने आप सब बच्चे एक बार। विस्तरेण विस्तार से, इन डिटेल कहते हैं ना। अब आपको क्वेश्चन आते हैं, एक तो शॉर्ट आंसर आते हैं और एक आपको लॉन्ग आंसर आते हैं। तो लॉन्ग आंसर में आपको पूरा डिटेल से लिखना होता है। यहाँ विस्तरेण मीन्स डिटेल से। आत्मनः अपनी, योगम योग शक्ति, विभूतिम
विभूतियों की, अपने ऐश्वर्य की, आपके जो गुण हैं उनकी। च भी जन और अर्दन, जनार्दन बोला, जन और अर्दन, हे नास्तिकों का वध करने वाले। जनार्दन शब्द आया है भगवान श्री कृष्ण के लिए। जनार्दन मीन्स जो नास्तिक है, जो परमात्मा को नहीं मानते, उनका वध करने वाले। भूयः फिर, कथय कहे, तृप्ति ही, तृप्ति हो जाए जिससे, कि इतना मेरे को विस्तार से बताओ कि जैसे कोई क्वेश्चन आपको अगर डिटेल में लॉन्ग आंसर में आया है तो उसमें आपने उस क्वेश्चन के बारे में एक एक पॉइंट, कुछ भी रहना नहीं चाहिए उसके बारे में। जैसे आपने अभी मैम के साथ मिलके मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा, तो अगर मैग्नेट्स पे मैम आपको लिखने को बोल दें कि इस पे विस्तार से लिखो, तो जितना भी मैम ने आपको पढ़ाया वो सारा आपने ऐसे लिख देना है कि मैम की तृप्ति हो जाए, कि मैम को लगे कि मैंने जो जो समझाया था वो सब इसको समझ में आ गया, कुछ भी ऐसा रहा नहीं है। तो भगवान कृष्ण से भी अर्जुन बोल रहे हैं कि आप हमें पूरा डिटेल से समझाओ। कि निश्चय ही, शृण्वतः सुनते हुए, न अस्ति नहीं है, मैं मेरी अमृतम अमृत को। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य और योग शक्ति का वर्णन करें, कि आपकी जो जो विभूतियां, जो जो शक्तियां हैं, उनको मुझे एक बार फिर से डिटेल से बताओ। वो एक अच्छा स्टूडेंट है ना, तो जब तक उसके दिमाग में कोई बात घुस नहीं जा रही अर्जुन के, वो हेजिटेट नहीं कर रहा कि भगवान जी क्या सोचेंगे, कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, जबकि अर्जुन तो इतना इंटेलिजेंट था। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो इंटेलिजेंट होते हैं उनको सब बात एक बार में समझ आ जाए, पर इंटेलिजेंट वो है जिसको जब तक समझ में ना आए वो उसको कहीं ना कहीं से जानने का प्रयास करता रहे, कभी एक जगह से, कभी दूसरी जगह से, या उसी टीचर से बार बार उसको सुनने का प्रयास करें जब तक हमें समझ में ना आ जाए। मैं आपके विषय में सुनकर अभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी तृप्ति नहीं होती है आपके बारे में, आपके गुणों को सुन सुनकर। तो आप मुझे एक बार फिर से अपनी विभूतियों को विस्तार से कहें। इतना वो उनकी तारीफ कर रहा है, इतना प्लीज कर रहा है उन्हें, ताकि वो उसको पूरा का पूरा ज्ञान अच्छे से एक एक बात, जैसे शैंकी मैम आपको साइंस समझाते हैं तो वो अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करते हैं कि आपको हर उस टॉपिक से रिलेटेड चीज समझ में आ सके, और फिर बार बार पूछते भी हैं। लेकिन हम चुप रह जाते हैं, हम सोचते हैं कि मैम क्या सोचेंगे, कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप मैम के आगे रखोगे तो मैम आपको एक वे से, दूसरे वे से, तीसरे वे से, कहते हैं कि जो चैप्टर भगवत गीता में जो कुछ भी है वो सारा सेकंड चैप्टर के अंदर एवरीथिंग इज देयर। लेकिन सेकंड चैप्टर में जो बातें उसको समझ नहीं आई अर्जुन को, तो उनको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए परमात्मा ने आगे के टोटल 18 चैप्टर है भगवत गीता में, तो बाद के जो 16 चैप्टर है वो इसीलिए कहे गए ताकि जो बातें पहले संक्षेप में कही भगवान ने दूसरे अध्याय के अंदर, लेकिन वो नहीं समझ में आई, तो उनको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए भगवान जी ने अगले 16 चैप्टर उसे अच्छे से समझाए। ठीक है, तो ये आपका श्लोक है। एक बार गौरीशा अंशदीप को भी अपने पीछे बुलवा दो और एक बार चारवी को, उसके बाद क्लास का समापन करेंगे। यस मैम। बोलो अंशदीप। विस्तरेणात्मनो योगम। Repeat, please. विस्तरे Vistare णात्मनो योगम Atmano Yogam विभूतिं च जनार्दन। Vibhutim Cha Janardhanaha जनार्दन। Janardhana भूयः कथय तृप्ते तृप् तृप् भूयः तृप्तिर्हि, भूयः Bhuya कथय Bhuya Kathaya तृप्ते
तृप्तिर्हि तृप्ति ये कथय नहीं है, यहाँ पे कथय, भूयः कथय तृप्तिर्हि, भूयः कथय तृप्तिर्हि। तृप्ति शृण्वतो शरण वतो हाँ शृण्वतो नास्ति मे मृतम् नास्ति मे मृतम्। चारवी, चारवी गुरलीन को भी बुलवा दो बेटा, एक बार गुरलीन भी बोल सकती है। आप भी बोलो। विस्तरणात्मनो योगम। घोषा ने नेम लिया। पहले गुरलीन आप गुरलीन बोलो। बोलो गुरलीन। विस्तरेणात्मनो योगम विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन। विभूतिं च जनार्दनः। जन दनः नहीं है, सिर्फ दन है। जनार्दनः। भूयः कथय तृप्तिर्हि। कथय कतः कथः कथय सिर्फ तृप्तिर्हि। कथय है, फिर है तृप्तिर्हि, उसके आगे है शृण्वतो। नास्ति मे मृतम्। नास्ति मे मृतम्। हम आगे चारवी को बुलाओ। हाँ जी बेटा। विस्तरेणात्मनो योगम विस्तरेणात्मनं योगनं। नो, चारवी आप तो सुन के भी नहीं ट्राई कर रहे बच्चे, ध्यान से सुनो ना। मैं थोड़ा थोड़ा करके बुलवाती हूँ। विस्तरे विस्तरे णात्मनो णात्मनो योगम योगं विभूतिं च विभूतिं च जनार्दन। जनार्दन। भूयः भूयः कथय कथय तृप्तिर्हि तृप्तिर्हि। शृण्वतो शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। नास्ति मे मृतम्। मे मृतम्। मे मृतम्। चले अब गुरलीन आज एंडिंग करेगी। गुरलीन बेटा। ओके। नंदा शिव गदा गदा शिव साथी गौर वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। कल सब बच्चे इस श्लोक को याद करके आएंगे। बाय बाय। हरे कृष्णा। बाय।